हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है समानता से आप क्या समझते हैं। सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एवं न्यूनतम आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुंच आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता तथा इन सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। समानता की अवधारणा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के मर्म में निहित है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक हुकूमतों या नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस लिहाज से समानता को अस्थायी और सार्वभौम अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच संबंध की एक स्थिति ऐसी होती है जिसे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आमतौर पर साधारण भाषा में समानता का अर्थ है लोगों के साथ समान व्यवहार, लेकिन एक विचार के रूप में समानता इतनी सहज और सरल नहीं है, क्योंकि उस संबंध को परिभाषित करने, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके एक पहलू को दूसरे पर प्राथमिकता देने के एक से अधिक तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग तरीके अख्तियार करने पर समानता के विचार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं उभरती है। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर 20वीं सदी तक इस विचार की रूपरेखा में कई बार जबरदस्त परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से चिंतकों ने इसके विकास और इसमें हुई तब्दीलियों में योगदान किया है, जिनमें अरस्तू, हॉब्स, रूसो, मार्क्स और टॉकविल प्रमुख हैं। समानता की परिभाषा करना जरा कठिन है। यह मूर्त की अपेक्षा बहुत अधिक अमूर्त है। ज़्यादातर लोग इसे अचेतन रूप से उन भावों से जोड़ते हैं जो वही, एक जैसा, नियोजित आदि शब्दों से संप्रेषित होते हैं। H.J. लॉस्की का कहना है, राजनीति विज्ञान के पूरे क्षेत्र में कोई भी विचार समानता से अधिक कठिन नहीं है। समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले। जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि जो सामाजिक जीवन के कृत्रिम आधार पर व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाए। रूसो प्राकृतिक और पारंपरिक असमानताओं में भेद करते थे। प्रकृति प्रदत्त असमानता, उदाहरण के लिए एक आदमी लंगड़ा या अंधा है और दूसरा ऐसा कुछ नहीं, प्राकृतिक असमानताएं। समाज द्वारा सृजित असमानता जैसे जाति, लिंग, अमीर गरीब, मजदूर, पूंजीपति, मालिक, नौकर आदि पारंपरिक असमानताएं हैं। समाजवादियों और मार्क्सवादियों का कहना है कि पारंपरिक असमानताओं, खास तौर से पारंपरिक आर्थिक असमानताओं में इतनी शक्ति होती है कि वे तमाम प्राकृतिक असमानताओं को ढक देती है। मार्क्स कहते हैं, मैं क्या हूँ और मुझमें क्या योग्यता है, या किसी भी मैं क्या हूँ और मुझमें क्या योग्यता है, किसी भी तरह मेरी व्यक्तित्व से तय नहीं होता। मैं कुरूप हूँ, लेकिन मैं अपने लिए सबसे रूपवती स्त्रियों को खरीद सकता हूँ, इसलिए मैं कुरूप नहीं हूँ। क्योंकि पैसा कुरूपता से प्रभाव को, उसकी बाधक शक्ति को शून्य कर देता है। मेरी व्यक्तिगत खामी यह है कि मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन पैसा मेरे लिए 2 दर्जन पेड़ जुटा देता है, इसलिए मैं लंगड़ा नहीं हूँ। मैं बीमार, कैया और मूर्ख हूँ, लेकिन पैसे की इज्जत होती है, इसलिए जिसके पास वह है उसकी इज्जत होती है। मैं बेदिमाग हूँ, लेकिन असली दिमाग पैसा है, इसलिए जिसके पास पैसा है वह बेदिमाग कैसे हो सकता है। इसके अलावा
वह चतुर लोगों को अपने लिए खरीद सकता है और जिसके वश में चतुर व्यक्ति है वह क्या चतुर व्यक्ति से भी अधिक चतुर नहीं है। सर्वाधिक प्रभावशाली सकारात्मक चिंतक लॉस्की ने समानता के लिए निम्नलिखित स्थितियों को आवश्यक बताया है। पहला, समाज में विशेष अधिकारों का अंत। दूसरा, सबके लिए अपने व्यक्तियों की समझ संभावना का विकास करने के पर्याप्त अवसर। तीसरा, सभी के लिए सामाजिक लाभ पाने की सुविधा जिसमें पारिवारिक स्थिति या धन अथवा उत्तराधिकार आदि के आधार पर कोई प्रतिबंध ना हो। चौथा, आर्थिक और सामाजिक शोषण की अनुपस्थिति। हाल में ब्रायन वर्नर ने समानता की एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करते हुए सुझाया है कि समानता में निम्नलिखित घटक अवधारणाओं का समावेश होना चाहिए। व्यक्तियों के बीच मूलभूत समानता जिसकी अभिव्यक्ति उदाहरणतः इस तरह के कथनों में होती है, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है। अवसर की समानता जिसका मतलब यह है कि सामाजिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुले होने चाहिए। अगर चयन का कोई मापदंड हो तो उसे अभिरुचि, उपलब्धियों और प्रतिभाओं जैसी खूबियों पर आधारित होना चाहिए। स्थितियों की समानता अर्थात प्रासंगिक सामाजिक समूहों के लिए जीवन के लिए जरूरी स्थितियों को समान बनाने का प्रयत्न हो। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोगों को जीवन यात्रा की शुरुआत मूलभूत आर्थिक या इन प्रकार की मूलभूत योग्यताओं से करनी पड़े और जीवन दौड़ का मार्ग समान न हो तो यह कहना काफ़ी नहीं है। स्पर्धा तो पूरी तरह खुली हुई है। परिणाम की समानता जिनमें उन असमानताओं को जिनके साथ हम आरंभ करते हैं अंततः सामाजिक समानता में बदल देने का प्रयत्न निहित हो। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।